नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सबका। और ये वो जगह है जहां देश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का होता है पूरा एनालिसिस। देश के चुनाव में यानी आम चुनाव में करीब 250 दिन बचे हैं। देश की पॉलिटिक्स में अब हर नैरेटिव, सारी स्ट्रैटेजीज 24 के चुनाव को लेकर ही बन रही हैं। इस रणनीति का असर विधानसभा चुनाव में भी दिख रहा है। और आज हम 4 जिन बड़े मुद्दों पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले वो आपके सामने रख देते हैं। आज किस्सा कुर्सी का में आपके 4 बड़े टॉपिक जिन पर हमारी निगाह और हमारे एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने होगी। मध्य प्रदेश में जहां चुनाव बस चंद महीने दूर है, क्या शिवराज सिंह चौहान वोट के वास्ते कांग्रेस की राह पर चलने को मजबूर हो गए हैं, जिसे अभी तक बीजेपी रेवड़ी कल्चर कहती थी? क्या अब वो बीजेपी की भी मजबूरी बन गई है? इसके सबूत आज हम आपको दिखाएंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा आज का, किसान और पहलवान। जब किसान और पहलवान मिलेंगे तो आगे क्या होगा? कितनी बड़ी मुसीबत सरकार के लिए सामने खड़ी दिखाई दे रही है। हरियाणा में दिल्ली से चंडीगढ़ का हाईवे पूरी तरीके से जाम है। किसान आंदोलन याद कीजिए, उसी तर्ज पर किसान सड़क पर बैठे हुए हैं। खूंटा गाड़ दिया गया है, टेंट लगने शुरू हो चुके हैं, भंडारे चल रहे हैं। तो क्या सरकार के सामने एक और बड़ी मुसीबत दिखाई दे रही है? तीसरा बड़ा मुद्दा, आज प्रधानमंत्री ने 70,000 लोगों को नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। लक्ष्य 10 लाख नौकरियां देश भर में देना है आम चुनाव से पहले। तो ये बेरोजगारी को एड्रेस करने का या बेरोजगारी के मुद्दे की आंच कम करने की कोशिश जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसका कितना असर होगा? और चौथा, एक छोटे राज्य में बात करेंगे जहां मुद्दा बहुत बड़ा बनता जा रहा है, उत्तराखंड को लेकर अब सीधे ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को निशाने पर ले लिया गया है। आखिर क्यों वहां पर लव जिहाद के नाम से जो चिंगारी उठी थी, वो धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलती जा रही है। इसमें ओवैसी भी कूद चुके हैं, मौलाना मदनी भी कूद चुके हैं। सब कह रहे हैं कि राज्य के मुसलमानों को सुरक्षा दी जाए। ऐसा आखिर उत्तराखंड में हुआ क्या है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर और मुद्दे से। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी का जोश जबरदस्त तरीके से हाई है। कांग्रेस के टारगेट पर अब मध्य प्रदेश है। कमलनाथ ने 5 गारंटियां दी और जवाब में शिवराज किसानों के खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बड़े सवाल, क्या कांग्रेस को फॉलो कर रही है बीजेपी? मुफ्त कल्चर का खुद विरोध करती है और अब खुद बांट रही है रेवड़ियां। एमपी इलेक्शन में लाभार्थी वोट बैंक आखिर किसके साथ है? और कांग्रेस पार्टी क्या अब चुनावों में हेडलाइन मैनेजमेंट करने में माहिर होती जा रही है? ये 4 बड़े मुद्दे हैं। हमारे मेहमानों से आपका परिचय फिर करा दें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, रोज की तरह स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। हमारे साथ हैं विनोद अग्निहोत्री जी। विनोद जी स्वागत आपका भी। प्रदीप सिंह जी की राय भी आपके सामने होगी। प्रदीप जी बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले खबर मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में लाभार्थी वोटर के सपोर्ट के लिए कैसे होड़ मची है आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए एक तस्वीर, एक सरकारी भवन की आग। ये भोपाल का सतपुड़ा भवन है। ये देखिए, यहां कल शाम को आग लगी थी। ये मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा पावर सेंटर है। यहां सरकारी दफ्तर हैं, वेलफेयर डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सब के अफसर यहां, ऑफिसेज यहां पर हैं। और 17 घंटे तक ये बिल्डिंग जलती रही। आग की ऊंची ऊंची लपटें। इस आग में कांग्रेस को वोट का कैलकुलेशन दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि सतपुड़ा भवन में आग साजिश के तहत लगाई गई है। शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार की फाइलों को जलाया जा रहा है। यह इल्जाम साफ साफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगा है। इसकी वजह है एक, क्योंकि 2018 के चुनाव से पहले भी इसी भवन में आग लगी थी। तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि तब भी सरकार जाने वाली थी, इसीलिए आग लगाई तब, और अब भी दिख रहा है 4 महीने बाद रवानगी होने वाली है, तो सबूत भ्रष्टाचार के मिटा दिए। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है। किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। आज सुबह 10 बजे शिवराज सिंह चौहान ने अपने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस मीटिंग में शामिल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने बाहर निकलकर क्या बताया, अब ये सुनिए। ये कांग्रेस जो है ना,
वहाँ सहायता में तो कहीं मिली नहीं हो, इसमें भी अवसर तलाश है। 4000 कर्मचारी अंदर है, अब इसमें कैसे आग लग जाएगी, कौन मिट्टी का तेल पेट्रोल ले जाएगा, ये सोचने वाली बात है। मेरे को तरस आता है इनकी बुद्धि पर। आग लगी बिल्डिंग में और आप देखिए तपिश पूरे राज्य में महसूस की जा रही है। प्रदीप जी, अब एक सरकारी बिल्डिंग में 2 बार आग, वो भी चुनाव से पहले लगे, तो कांग्रेस पार्टी तो बोलेगी इस आग को लेकर के, लेकिन जो मुद्दा बताया जा रहा है व्यापम के सबूत मिटाए। कहा पहले तो गवाह मिटाए, अब फाइलों के जरिए सबूत मिटाए। तो ये तो कांग्रेस पार्टी और सरकार की भी नाकामी बताता है। 1.25 साल आप सरकार में रहे, उन फाइलों का क्या किया आपने? उनके आधार पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? राजस्थान में 4.5 साल से हैं आप, वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ आप ही ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्या किया? छत्तीसगढ़ में 4.5 साल से हैं, रमन सिंह सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पर क्या किया? तो देखिए, मौका नहीं मिले आरोप लगाए, ये उस समय की ये एंटी कांग्रेसिज्म के जमाने की राज की बात है, जब जो विपक्ष में पार्टियां थी उनको मौका नहीं मिला था सत्ता में आने का। जी। जब सबको सत्ता में आने का मौका मिल गया है, तब इस तरह के आरोपों में नहीं कांग्रेस का लगाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस को ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उसका फिर ज्यादा असर नहीं होता कि आपको भी मौका मिला था। नहीं, वो तो माहौल बना रहे ना कि भाई इस सरकारी इमारत के अंदर जहां सारे मंत्रालय हैं, चुनाव से पहले आग क्यों लगती है? पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के नाते बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक मतदाता के नाते अगर ये सोचना हो कि भाई अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, हम मान लेते हैं किया था, व्यापम घोटाला किया था, उसकी फाइलें तो आपको 1.25 साल आपके पास थी, तो आपने क्या किया? कोई एक्शन तो लिया होता, आपने शुरू किया होता, चल रहा होता मामला और उसमें ये हो जाता, तब तो बात आपकी सही होती कि भाई हमने, देखिए हमको थोड़ा मौका मिला था, उसमें हमने ये किया था। फिर सवाल ये है कि ये फाइलों का बैकअप है कि नहीं, ये भी अभी पता नहीं है। इन फाइलों को कंप्यूटराइज किया गया था कि नहीं, हार्ड डिस्क थी कि नहीं, वो भी जल गई है कि नहीं जली है, ये सारे सवाल हैं। केवल फाइलें जल गई हैं इसलिए उसमें व्यापम की फाइल होगी, ये मान लेना जो है वो चुनाव के समय पॉलिटिकल रणनीति के तहत तो ठीक लगता है, लेकिन मतदाता पर इसका कितना असर पड़ेगा, इस पर सवाल। ये तो सवाल है, मतदाता तक पहुंचाने की बात है कि बार बार आग क्यों लग रही है इसमें। नहीं, चुनाव सही बात है, प्रदीप जी सही कह रहे हैं, चुनाव का समय है। आपका प्रश्न भी अपनी जगह सही है कि लगातार 2018 में आग लगी और फिर आग लगी, तो ये क्या कोई संकेत है या संयोग है या प्रयोग है, ये क्या कहा जा सकता है? अच्छा, 1.25 साल मौका मिला तो कम से कम फोटोकॉपी करा लेते सारी फाइलों की। बीजेपी सरकार ने तो 12 दिन में करा ली थी जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर पहली बार बने थे, तो इसलिए कम से कम फोटोकॉपी करा लेते, तो अगर लग भी गई थी तो वो फाइलें फोटोकॉपी बची रहती। तो इसलिए ये प्रश्न भी है कि 1.25 साल में आपने क्या किया। ये प्रश्न तो, अगर कांग्रेस आरोप लगाती है कि साहब भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए फाइलें जला दी गई, तो ये भी सवाल उठेगा कि 1.25 साल में आपने उन फाइलों का क्या किया, क्या कार्रवाई की। ये भी सवाल मतदाताओं के मन में होगा। लेकिन ये जांच ये जरूर है कि चूंकि लगातार चुनाव से पहले 2 बार आग लगी है, अब आग लगी है लगाई गई मैं इस पर नहीं कहता, लेकिन गंभीरता से इसकी जांच जरूर होनी चाहिए ताकि सच्चाई पता लगे कि वाकई आग कैसे। तो बता दिया सरकार ने, एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ था, आग लगी। नरोत्तम मिश्रा कह तो रहे हैं आपको, कौन मिट्टी का तेल का रस्ता लेकर कौन जाता हुआ आपको दिखाई दिया? शॉर्ट सर्किट किया भी तो जा सकता है, तो मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूं जांच होनी चाहिए ढंग से। आरोप लेकिन अपनी तरफ आप कह लीजिए कि बड़ा आरोप है। नहीं, देखिए आरोप अपनी जगह है और इसको मैं थोड़ा दूसरी तरह से देखता हूं। आप मध्य प्रदेश का चुनाव देखिए, मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है, भले ही उसके मत प्रतिशत कम थे, सीटें उसकी ज्यादा हो गई थी, हारी वो क्यों? क्योंकि उसका अपना एक नेता पार्टी को मतलब एकदम से दरकिनार करके चला गया, और वो ऐसा जो राहुल गांधी के साथ गेम खेलता था, दोस्त वाला मामला था ना, तो दोस्त वाला मामला वो चला गया। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारा बहुत बढ़िया माहौल है, जमीन पर कितना माहौल है वो अलग बात है, लेकिन नर्मदा की आरती, फिर आग लग गई तो उस पर तो आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने मोमेंटम को बनाए रखने के लिए, लोगों को संदेश देने के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ रही है। जहां तक ये आग क्यों लगी, गर्मी में ढेर सारी जगहों पर गर्मी में ही क्यों आग लगती है, तो फिर इसकी भी जांच हो सकती है। लेकिन माहौल बनाने में कांग्रेस इस वक्त ठीक काम कर रही है। चलिए, अब जो बात हुई कि आखिर क्या आरोप है कि भाई शिवराज सरकार को डर है तभी सबूत मिटाए जा रहे हैं। चलिए, एक सियासी ये आरोप हो सकता है, लेकिन शिवराज सरकार जो घोषणाएं कर रही है उसको देखिए आप।
शिवराज सरकार की सौगात किसानों के लिए किसान कल्याण योजना के तहत जो है डिफॉल्टर लिस्ट से 11 लाख किसानों को बाहर निकालने की कवायद है और इसके अलावा किसान फसल बीमा के तहत 44.5 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर 2,933 हजार करोड़ की सौगात किसानों को दी जा रही है। सरल भाषा में आपको बताता हूं, जब कमलनाथ की सरकार आई 2018 में, उस वक्त उन्होंने वादा किया कि 2 लाख रुपए तक का जितने भी किसानों का कर्ज है हम वो कर्जा माफ कर देंगे। वो सरकार में थे, उन्होंने शुरुआत भी की। 50,000 तक के जिनके कर्ज थे उनकी संख्या काफी थी, 26 लाख के करीब बताई जाती है, वो कर्ज माफ हुए भी। और उसके बाद अगले चरण में उन्होंने आदेश दिया था, अगले चरण में हम और ज्यादा जिनका कर्ज है उनकी कर्ज माफी करेंगे। उससे पहले उनकी सरकार चली गई। लेकिन जो किसान थे उन्होंने इस आस में कि हमारा कर्जा माफ कभी ना कभी तो होगा, अपनी किस्त देना बंद कर दिया बैंक को, और बैंक उन पर चढ़ाता रहा ब्याज। शिवराज सरकार उस ब्याज को माफ कर रही है, यह बड़ा मुद्दा है। और उनके उसी ब्याज माफी में लगभग 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जाएगा। ये आपके सामने जो कमलनाथ सरकार में हुआ था, जो मैं आपको बता रहा था अभी, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, 11,600 करोड़ रुपया इसमें दिया भी गया था। 15 महीने सरकार रही, आगे कुछ होता उससे पहले उनकी सरकार चली गई। शिवराज सरकार इसमें मौका ढूंढ रही है। उनका कहना है कमलनाथ सरकार ने किसानों को धोखा दिया, 15 महीने में कुछ नहीं किया और हम किसान को डिफॉल्टर होने से बचा रहे हैं। अब इस सब की वजह यह है, ये जो 5 गारंटियां कांग्रेस लेकर के आई है, कर्ज माफी की गारंटी, बिजली माफी की गारंटी, 500 रुपए में सिलेंडर देने की गारंटी, 1500 रुपए महिलाओं को, ओल्ड पेंशन योजना लागू करेंगे, इसके अलावा सभी किसानों का कर्ज माफ करेंगे, एक बार फिर से वादा किया गया है। तो क्या इसी वजह से अब बीजेपी को उसी राह, उसी कल्चर पर चलना पड़ा जिसे प्रधानमंत्री रेवड़ी कल्चर कहते हैं? और क्या यह शिवराज सिंह चौहान की मजबूरी बताता है इस चुनाव के अंदर? प्रदीप नहीं, देखिए, ये जो कदम उठाया है, जो ब्याज माफ किया है, ये तो करना ही चाहिए था, बल्कि पहले होना चाहिए था। कि क्योंकि सरकार किसी पार्टी की हो, उसकी वादा खिलाफी की कीमत क्यों किसान चुकाए? अगर ऐसा कोई वादा न किया गया होता, सरकारी घोषणा न होती, नीति न होती और तब डिफॉल्टर होते, तब माफी होती ये ब्याज की, तो कहा जाता कि जो है आप रेवड़ी बांट रहे हैं। लेकिन ये एक पॉलिसी डिसीजन जो लागू नहीं हुआ, उसका खामियाजा जो है किसान भुगत रहा है, उससे उसको राहत दी गई है। देखिए, इस तरह की समस्याएं बहुत से राज्यों में आने वाली हैं। कर्नाटक में शुरू हो गया है, लोगों ने बिजली का बिल देना बंद कर दिया है। बिजली कंपनी के लोग मीटर रीडिंग लेने या बिल लेने के लिए जाते हैं तो उनको मार के भगा दे रहे हैं, तो वो भी समस्या सामने आएगी। अब सरकार पैरामीटर बनाने जा रही है कि किनको किनको फ्री बिजली मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो जिनको नहीं मिलेगी वो तो ये मानकर बैठे हैं कि पार्टी ने वादा किया था कि बिजली का बिल माफ हो जाएगा, तो हम बिजली का बिल क्यों दें? तो ये घोषणाएं करते समय आप जो पैरामीटर आज बना रहे हैं, अगर उस समय बनाकर जाते तो आपको ये समस्या का सामना नहीं। इस स्पेसिफिक मामले में ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हम तो कर्ज माफी कर रहे थे, एक लॉट में कर दी थी, आगे भी करते, आपने हमारी सरकार चुरा ली, किसान तो आप बीजेपी को तो करना ही पड़ेगा। उसकी क्या गलती है? आप कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। जिसका हो गया उसको छोड़ दीजिए, जिसका नहीं हुआ उसकी तो अपनी तो कोई गलती नहीं है ना, उसने कोई अपराध नहीं किया, उसने सरकार के वादे पर, सरकार की नीति पर भरोसा किया, यही उसकी नहीं। तो ये रेवड़ी बांटना नहीं है क्या? सवाल सिर्फ इतना है, कांग्रेस ये पूछती है। दरअसल रेवड़ी बांटने वाला जो है ये सब्जेक्ट बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है, और राहत को भी रेवड़ी कहा जा सकता है और रेवड़ी को भी राहत कहा जा सकता है। दरअसल मैं तो ये मानता हूँ कि सिर्फ ब्याज क्यों माफ़ कर रहे हैं। जब एक सरकार ने कर माफ़ी की नीति तय कर दी तो सरकारें निरंतरता में चलती हैं, तो अगली सरकार को चाहे किसी पार्टी की उसको लागू करना चाहिए बजाय। तो ब्याज के साथ साथ जिन किसानों का कर्ज नहीं माफ़ हुआ है और पिछली सरकार माफ़ कर रही थी तो उसका इंतजाम करके कर्ज माफ़ी करनी चाहिए थी। अब ब्याज माफ़ कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं तो इसके किसानों को राहत दे रहे हैं आप, लेकिन पूरी राहत दीजिए, क्योंकि सरकार की नीति है। अब एक सरकार मान लीजिए स्कूल खोलती है और फीस माफ़ कर देती है और अगली सरकार आए तो फीस लेने लगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस सरकार की नीति को बदलते हैं आप। तो मुझे लगता है कि नहीं, तो ये ऐसे तो फिर कोई सरकार कुछ भी वादा करके चली जाएगी और अगले चुनाव में अगली सरकार के ऊपर छोड़ जाएगी, तुम पूरा करते रहो इसको। ओपीएस में क्या हो रहा है? बीजेपी के एक भी राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा बीजेपी नहीं करती, मध्य प्रदेश में भी नहीं किया, कांग्रेस ने किया हुआ है। मान ले कांग्रेस जीत जाती है, वादा कर देती है, तो ये तो अगली सरकार पर छोड़कर जा रही है ना 10 साल के बाद, तुम दो इनको पेंशन। नहीं तो फिर ब्याज भी मत माफ करिए,
फिर तो आप उस नीति से अगर अलग हैं, इसीलिए मैंने पूछा कि ये तो- चुनाव के वक्त करना पड़ रहा है शिवराज सिंह सरकार को, तो ये उनकी मजबूरी है क्योंकि कांग्रेस ने ऐसे वादे कर रखे हैं सामने, नहीं, मजबूरी- उसके जवाब में आपको कुछ करना पड़ रहा है। नहीं, मजबूरी भी है और कांग्रेस से आगे दिखने की तैयारी भी है कि आपने कर्ज माफ किया था, हम देखिए ब्याज माफ कर रहे हैं, अब लाडली योजना के तहत पैसे दे रहे हैं, नहीं 1,000 रुपया दे रहे हैं। तो ये भी रेवड़ी है। इतना ही नहीं 8,000 रुपया उन युवाओं को जिनको नौकरी नहीं मिलती, जिनका रोजगार नहीं लगा है, कौशल विकास के नाम पर 8,000 रुपया दिया जाता है। महिलाओं को 1,000, युवाओं को 8,000 और कर्ज माफी, तीनों काम कर रही है शिवराज सरकार। नहीं सौरभ जी, ये शिवराज सरकार का आत्मघाती कदम है। आत्मघाती। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मैं इस मामले पर ससम्मान आप दोनों लोगों से पूर्णतः सहमत हूं। सरकार कॉन्टिन्यूएशन में होती है जो रेगुलर पॉलिसीज होती हैं। सरकार लोक लुभावन वादों को आगे ले जाने के लिए नहीं चुनी जाती है। राजनीतिक दल अपना कोई एजेंडा ठेल दें। 2008 की कर्ज माफी ने इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश के सरकारी बैंकों के साथ किसानों को बर्बाद करके रख दिया। 2009 में सरकार आ गई, लेकिन 2009 से 2014 तक की जो सरकार चली वो पूरी रेवड़ी की सरकार चलती रही। और रेवड़ी और राहत का बड़ा फर्क होता है। अगर आप किसी के खाते में कुछ रकम डाल रहे हैं किसी खास मौके पर, आप कह रहे हैं कि किसान को उसकी उपज की कीमत नहीं मिल रही है, हम भावांतर योजना लेकर आए हैं जो मध्य प्रदेश सबसे पहले लेकर आया और किसानों के मामले में लगातार 10 साल तक 10% के ऊपर की ग्रोथ मध्य प्रदेश उदाहरण है। उस राज्य में अगर यह शिवराज सिंह चौहान को करना पड़ा है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस से मजबूर है। लेकिन अगर वो मजबूर हो गए तो यह राजनीति भारतीय जनता पार्टी को उल्टी पड़ने वाली है। जैसे मैं कहता हूं कि हिंदू वाली राजनीति कांग्रेस करके जाती है तो उनको दिखता है, तो भैया जब वहां ओरिजिनल पे जाएंगे, डुप्लीकेट पे नहीं जाएंगे, तो यहां क्यों डुप्लीकेट पे आएंगे? नहीं, वो आपकी तो योजना है। बीजेपी ये कह रही है भी एमपी में वो वादा कर रहे हैं, आएंगे तो करेंगे, लो हमने कर दिया। नहीं, लेकिन मैं यही चुनाव कह रहा से हूं। पहले कर्जा का ब्याज माफ, 1,000 रुपया महिला के खाते में, 8,000, और किसान को किसान सम्मान निधि केंद्र देता है 6,000, एमपी में 4,000 एक्स्ट्रा मिलती है। देखिए, ये सभी राज्यों ने किया। किसान सम्मान निधि को इस तरह से देखा गया कि हम एमएसपी की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। जो A2+ है, जो लागत की बात है, उसके ऊपर जो देना है, जो स्वामीनाथन आयोग ने आया तो वो हम नहीं दे पा रहे, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दे रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से रेवड़ी की होड़ लग गई, सारी तो बात किसका अपनी भला तरफ होगा? मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा यह आत्मघाती कदम है, इससे नुकसान कैसे हो सकता है शिवराज सिंह चौहान? नुकसान हो सकता है, मैं बता रहा हूं। जब उनको दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ही ले जा रही, तो यानी कांग्रेस के जो एजेंडे है रेवड़ी वाला, उसको आप वैलिडेट कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार इसलिए नहीं जीतती है कि वो रेवड़ी बांटती है। नरेंद्र मोदी की सरकार इसलिए जीतती है कि वो घर बनाकर दे देती है, जो एक घर 1 लाख से ऊपर तो का ये है। फ्री वाले चैप्टर की असली जो टीचर है वो कांग्रेस है, ओरिजिनल वो है, तो आप कॉपी करते पाए जाएंगे इसमें। अगर शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर्ज माफ कर देती उनका, तो मैं मानता कि मजबूरी हो गई उसकी और कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है। मूल माफ नहीं हो रहा है, हाँ, ये ठीक। कर्ज माफी हमारी नीति नहीं है, ये बीजेपी बोलती है। तो अगर कर्ज माफी करती तो वो गलत होता, लेकिन ब्याज देना उस पहले ही देना चाहिए था, उसकी वजह से डिफॉल्टर होंगे, ये 1,000 उसकी रुपया वजह से उनकी कुर्की होगी, ठीक। जमीन नीलाम होगी। नहीं, सही, वो बड़ी मुसीबत में थे किसान उनको बीज खाद नहीं मिल रही थी, लेकिन कुछ हो रहा केवल था। इसलिए कि कांग्रेस ने किया अब हम नहीं करेंगे, ये आप कह रहे कैसे हैं हो ब्याज सकता माफ है? करना उचित है, होना ही था, जायज है। एक महिलाओं को 1,000 रुपया, युवाओं को 8,000 रुपया। ये देखिए, सवाल यह है कि 2 तरीके हैं। आप या तो जो है सब चीजें सब्सिडाइज कर दीजिए, या फिर जो है लोगों की आमदनी बढ़ाइए। आमदनी बढ़ाने का तरीका क्या है? रोजगार दीजिए। रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए जैसे भावांतर योजना है, ये उसी तरह की योजना है। ठीक है कि आप लोगों को कि जो है एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके, इतनी आमदनी होनी चाहिए। तो सरकार के खजाने से अगर आप देने की स्थिति में है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो राज्य जिसकी वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वो दे सकता है, जैसे कर्नाटक में जो हुआ, उनकी वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वो दे सकते हैं। लेकिन यही अगर पंजाब में या बंगाल में लागू हो तो वो जो है वो राज्य के भी खिलाफ है। प्रदीप जी, ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, इस पर और बात अगर मौका मिला तो हम करेंगे। तो कर्नाटक करता है तो हम सवाल उठाते हैं, वो संपन्न राज्य है, और एमपी में हो रहा है तो हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये एक अजीब बात है। इसमें कांग्रेस कहती है कि भाई आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।